हेलो एवरीवन, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक नंस्ट इक्वेशन करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से ना अभी इसी बोर्ड एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया हुआ था, तो मैं आपको 5 फार्मूलाज बताऊंगी जो फार्मूलाज काफ़ी इजी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप डेफिनेटली 5 मार्क्स तो ले ही पाओगे। फर्स्ट, ई नोट सेल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होता है। ये हम 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ते हैं, होपफुली ये सबको पता होगा। ठीक है, और कैथोड पे हमें पता है रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो इसका फॉर्मूला रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन भी होता है। और एक सबसे ईजीएस्ट, अगर आपको ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड की वैल्यू दे रखी है, उसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आप पहले लिखोगे और जो स्मॉल वैल्यू होगी उसको आप बाद में लिखोगे। ये एक ट्रिक है, तो आप किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। अच्छा, ये तो बात हुई हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस की। अगर हमारे पास कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो उस टाइम पे हम ई सेल कैसे निकालेंगे? तो नंस्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नंस्ट इक्वेशन दी थी, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ log Q। तो अब इसमें ये टर्म आप समझ लो, यहाँ पे जो R है दैट इज अवर गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड F इज फैराडेज कांस्टेंट। अब जिसने भी फैराडेज लॉ की वीडियो देखी होगी तो उसको फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू पता होगी। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना कि फैराडेज की वैल्यू कितनी है फैराडेज कांस्टेंट की। और जब हम इस आर टी ओवर एन एफ में आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.14 समथिंग और टेम्परेचर की वैल्यू एंड एफ फैराडेज की वैल्यू पुट करते हैं, तब हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाती है, दैट इज ई नोट सेल माइनस 0.059 ओवर एन log क्यू। एन हमें पता है नंबर ऑफ ट्रांसफर, जो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए होंगे वो ड्यूरिंग द रिएक्शन, हमें वहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, अब log क्यू, क्यू हमारे पास होता है रिएक्शन कॉशिएंट। अब रिएक्शन कॉशिएंट में हमें क्या करना है, क्यू रिएक्शन कॉशिएंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। जब भी रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें जो प्रोडक्ट साइड का जो भी हमारा होगा वो हमें ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट्स का नीचे लिखना है। अब इसको कैसे लिखते हैं ये मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू समझा देती हूँ, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रिएक्शन, एक सेल रिएक्शन है, दैट इज निकल प्लस 2 Ag पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। ये आपको ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन की हमें नंस्ट इक्वेशन कैसे लिखनी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी ओवर 2n log 2 हमारे पास यहाँ पे ना ये n की वैल्यू है। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे n की वैल्यू 2 है? तो ये मैं ना आपको एक बार इस रिएक्शन का करके बता देती हूँ कि हमें हाफ रिडक्शन और हाफ ऑक्सीडेशन सेल कैसे लिखनी होती है। अब देखो, यहाँ पे निकल से निकल 2 पॉजिटिव बनाए। अब देखो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे निकले हैं। अच्छा, मतलब लूज़ हुए हैं, तो लूज़ कहाँ पे होते हैं? एनोड पे, क्योंकि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखूँ तो मेरे पास रिएक्शन क्या बनेगी? निकल से क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, निकल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है? एट एनोड। तो मेरी हाफ जो एनोड रिएक्शन थी वो ये रिएक्शन बन गई। अच्छा, उसके बाद इधर लिखा है 2 Ag पॉजिटिव, 2 Ag पॉजिटिव, और उधर हमारे पास है 2 Ag। अब ये कैसे बना? इसका देखो, इसके आगे 2 लगाए ना, इसका मतलब Ag पॉजिटिव 2 थे और अब हमारे पास 2 ही Ag बने हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कैसे बनी? ये रिएक्शन बनी होगी Ag पॉजिटिव, जो सिल्वर है, सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और यहाँ पे आपके पास 2 Ag बना। ठीक है, अब ये हमारे पास होगी कैथोड की रिएक्शन, राइट। इसमें क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। अब जब इन दोनों रिएक्शंस को, जब हम ओवरऑल रिएक्शन बनाएंगे इन दोनों रिएक्शन से, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर हो गए, 2 तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जो ट्रांसफर हो रहे हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ n, इसलिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड करेंगे तो देखो, निकल ये दो इलेक्ट्रॉन्स कट गए, यहाँ पे क्या बना? निकल प्लस 2 Ag पॉजिटिव, और उस साइड हमारे पास क्या बना? निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag, जो कि हमारी ओवरऑल रिएक्शन है। निकल 2 Ag पॉजिटिव, निकल 2 Ag पॉजिटिव और निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag, निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये हम कैसे लिखते हैं? इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैं वो ये होते हैं,
ठीक है। तो मैंने एक रिएक्शन में आपको बता दिया कि हमें जो n की वैल्यू है वो हमें कैसे पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। तो हमें दोनों हाफ सेल की रिएक्शंस लिख के हम उससे ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। क्लियर? होपफुली सबको ये समझ आया होगा। अच्छा, अब लोग यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास देखो, अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सा है? ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कौन सा है? ये रिएक्टेंट है। एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखेंगे ना इसमें, तो जो अगर कोई सॉलिड और लिक्विड स्टेट यहाँ पे मेंशन है तो उसको रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है। एक्वस हो उसको हमें इन्वॉल्व कर लेना है। ठीक है। सॉलिड और लिक्विड को हमें इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर कोई गैशियस कंडीशन में है तो हमें उसको इन्वॉल्व करना है अपने किसमें? रिएक्शन क्वोशिएंट में। अब देखो प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट कौन सा है? निकल 2 पॉजिटिव। ये सॉलिड है, सॉलिड को हमें नहीं करना है, नहीं लेना है रिएक्शन में, तो इसको हमें नहीं लेना है। हमें सिर्फ जो जिस पे चार्ज है हमें वही चीज़ें लेनी है। तो निकल 2 पॉजिटिव आ गया प्रोडक्ट पे, और रिएक्टेंट पे देखो चार्ज किस पे है? Ag पे, तो Ag पॉजिटिव आ गया। और निकल हमारे पास क्या है? सॉलिड है, इसको हमें रिएक्शन में कंसिडर नहीं करना है। अच्छा, अब बात आती है Ag पॉजिटिव पे 2 कहाँ से आया? अब देखो इस Ag के आगे इसका कॉफिशिएंट क्या है? 2। दिस इज़ अवर स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ Ag पॉजिटिव। तो जब भी हम ये रिएक्शन लिखते हैं तो इनकी पावर होती है इनका जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पे Ag के ऊपर तो 2 आ गया क्योंकि Ag के आगे 2 था, बट यहाँ पे निकल के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इसलिए हमने इसकी पावर कुछ भी नहीं लिखी है। होपफुली आपको ये सेल रिएक्शन लिखनी आ गई होगी। अगर आपको ये सेल रिएक्शन लिखनी आ गई है तो आप ये वाली रिएक्शन ऑटोमेटिकली कर लोगे। देखो Mg2 Ag पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव Ag था। नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी ओवर 2f। अब आपको यहाँ से समझ आ ही गया होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। देखो Mg से Mg2 पॉजिटिव 2 का, Ag पॉजिटिव से Ag कितने हैं? 2 का हो रहा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। अब प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में देखो आयनिक फॉर्म में यही है, इस पे चार्ज है और इस पे चार्ज है, तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा, और ये जो 2 है वो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। होपफुली ये सबको समझ आ गया होगा। आपको जब यहाँ तक जो मैंने करवाया इसमें आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला तो ई नोट सेल, दूसरा आपको नस्ट इक्वेशन का, इसको भी नहीं याद रखना है। अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं दे रखी हैं मान लो एट दैट टाइम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये वाला। नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 ओवर n log Q। अब हमारे पास जो थर्ड फॉर्मूला है वो है ई नोट सेल। अब ये रिलेशनशिप है आपका ई नोट सेल और log Kc में। ठीक है। ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 ओवर n log Kc, ये थर्ड फॉर्मूला है। Kc हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। अब हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला आता है रिलेशनशिप बिटवीन ई नोट सेल एंड डेल जी। डेल जी इज आवर गिव्स फ्री एनर्जी, और इस फॉर्मूले से भी आपको, इसको स्टार मार्क कर लो, इस फॉर्मूले से भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये आपका फॉर्मूला हो गया गिव्स फ्री एनर्जी का, ई नोट सेल से रिलेटेड है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन डेल जी एंड के सी, डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन, वो फॉर्मूला है हमारे पास डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ये जो 5 फॉर्मूले हैं, इन 5 फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है। और अब इसी पे मैं आपको अगर एक न्यूमेरिकल बताऊं, तो अगर आपको वो फॉर्मूलाज क्लियर है ना, तो आप इस न्यूमेरिकल को बहुत आराम से कर लोगे। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब हमें ई सेल निकालना है, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन हो रखी है आपकी कौन सी? निकल 2 Ag पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव और 2 Ag। ठीक है। अब इसमें देखो हमें पता है, हमें ई नोट सेल भी दे रखा है, ई नोट सेल हमें गिवन है, दैट इज़ 1.05 वोल्ट। अच्छा, अब आपको पता है नॉन इक्वेशन का फॉर्मूला ई सेल क्या है हमारे पास? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 ओवर n log Q। ये फॉर्मूला आता है आपको, आपने यहाँ तक लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 हैं। वो 2 क्यों हैं? होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। निकल से निकल 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, Ag पॉजिटिव से Ag और इसके आगे 2 कॉफिशिएंट लगे हुए हैं 2, मतलब 2 Ag से ही 2 Ag पॉजिटिव से ही 2 Ag बना हुआ है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना आ गया? 2।
अब हम निकाल लेते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। वो कैसे निकलता है? क्यू, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ से प्रोडक्ट, मैंने क्या बोला था कि सॉलिड वाली चीज़ और लिक्विड को तो हमें स्किप ही कर देना है, हमें सिर्फ कौन सा लेना है? चार्ज्ड वाला। तो चार्ज यहाँ पे निकल 2 पॉजिटिव है, निकल 2 पॉजिटिव। अच्छा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.160, ये हमने यहाँ पुट कर दी। अच्छा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में Ag पॉजिटिव है और Ag के आगे क्या है? कोएफिशिएंट 2, तो ये उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसकी पावर बन जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.02 मोलर, ये वैल्यू पुट कर दी। और अब इसका 2 था तो इसका स्क्वायर कर दिया। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे, ये सारी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, दिस इज़ वेरी इजी। जब आप इसको कैलकुलेशन को करोगे तो आपके पास जो Q है ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁴। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? हमें log Q चाहिए। तो हमने दोनों ओर log ले लिया। log Q इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिख लोगे आगे आप, log 4 × 10⁻⁴, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब देखो, दोनों ओर log ले लिया है मैंने। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे पुट करनी है log Q की जगह पे। पहले ही मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दूंगी, आप फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। वैसे आप इसको यहाँ पे पूरा वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, बट ये ईजी है। अब देखो log Q इज इक्वल टू log 4 × 10⁻⁴। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया log A × B का। तो log A × B का फॉर्मूला होता है log A + log B। अब जब मैं यही चीज़ यहाँ पुट करूँगी तो log A मतलब 4, log A + log B मतलब 10⁻⁴। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है log A की पावर B। log A⁻B का फॉर्मूला होता है जब हमारे पास जो ये B है ना, ये आगे आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा B log A, तो 4 आगे आ जाएगा log 10। यहाँ तक क्लियर है? अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 4 की वैल्यू 0.602 होती है। और जब भी आप न्यूमेरिकल ये करोगे ना तो आपको ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं, बट फिर भी मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप log 1, 2, 3, 4, 5 तक की वैल्यूज़ को लर्न कर लेना, ठीक है। 0.602 है। और यही पूरा जब इसको हमने कैलकुलेशन करा तो log Q हमारे पास आ गया 4.602, log Q की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट कर दो। देखो ई सेल निकालना है, ई सेल लिख लिया मैंने। ई नोट सेल की वैल्यू मुझे 1.05 गिवन है, मैंने ये पुट कर ली। -0.059 ओवर एन की वैल्यू मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 निकाल लिया। और log Q की वैल्यू मैंने ये पुट कर ली। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ई सेल 0.91 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके क्वेश्चंस सारे आपको अगली वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। तो तब तक आप मेरी इस वीडियो को देखो और ये पूरे फॉर्मूलाज को समझो, इस न्यूमेरिकल को समझो। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।